श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। सूत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि ऋषियों से आगे कहा, मैत्रेय ऋषि के ध्रुव महाराज के द्वारा भगवान विष्णुधाम में जाने का वर्णन करने पर विदुर के अंदर भक्ति का भाव बहुत प्रबल हो गया और उन्होंने मैत्रेय ऋषि से इस प्रकार प्रश्न किया। विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया, हे श्रेष्ठ भक्त, प्रचेता कौन थे? वे किस वंश के थे? वे किसके पुत्र थे और उन्होंने महान यज्ञ कहाँ किए? विदुर आगे कहते हैं, मैं जानता हूं कि महान ऋषि नारद सभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने भक्ति की पांचरात्रिक प्रक्रिया का संकलन किया है और स्वयं परमात्मा से भेंट की है। जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे तब नारद मुनि ने भगवान को प्रसन्न करने वाली ध्रुव महाराज की दिव्य गुणों का वर्णन किया। हे ब्राह्मण, नारद मुनि ने भगवान का गुणगान कैसे किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ? मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया भगवान की उस महिमा का वर्णन विस्तार से कीजिए। महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, जब महाराज ध्रुव वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई इच्छा नहीं की, क्योंकि वह तो इस संपूर्ण लोक के शासक के लिए निर्मित था। उत्कल जन्म से ही पूरी तरह से संतुष्ट और दुनिया से तटस्थ था। वह समभाव वाला था, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परम आत्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परम आत्मा को स्थित देख सकता था। उसने परब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के विस्तार द्वारा पहले ही देह बंधन से निवृत्ति प्राप्त कर ली थी। इस निवृत्ति को निर्वाण कहते हैं। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा, जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। यह निरंतर भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था और वह भक्ति योग में तन्मय रहता था। राह चलते अल्पज्ञानी लोगों को उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा और पागल सा लगता था, परंतु वह वास्तव में ऐसा नहीं था। वो उस अग्नि के समान था जो राख से ढकी होने के कारण जलती तो है पर लपटों के बिना। इस कारण मंत्रियों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने सोचा कि उत्कल बुद्धिहीन और असल में पागल है। इसलिए उसके छोटे भाई वत्सर, जो भ्रमी का पुत्र था, को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और वह पूरे संसार का राजा बन गया। राजा वत्सर की एक अत्यंत प्रिय पत्नी थी जिसका नाम स्वर्वीथी था और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय। पुष्पार्ण की 2 रानियां थीं, एक का नाम प्रभा था और दूसरी का नाम दोषा था। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः प्रातः, मध्याह्न और सायं थे। दोषा के 3 बेटे थे, प्रदोष, निशित और व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करिणी था, जिसने सर्वतेजा नामक एक बहुत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। चाशुष मनु की पत्नी नडविला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रीत, व्रत, अग्निष्टम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुख। ये सभी पुत्र दोषरहित थे और अपने अपने क्षेत्रों में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उसकी पत्नी पुष्करिणी से उत्पन्न हुए। वे सभी बहुत अच्छे पुत्र थे। उनके नाम अंग, सुम्न, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गए थे। अंग की पत्नी सुनीता ने वेन नाम के एक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही कुटिल था। साधु स्वभाव के राजा अंग वेन के दुराचरण से निराश होकर घर गृहस्थी और राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। विदुर, जब महान ऋषि श्राप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान अविनाशी होते हैं। इसलिए जब उन्होंने क्रोधवश राजा वेन को शाप दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने के कारण सभी बदमाश और चोर फलने फूलने लगे। राज्य में अराजकता फैल गई और सभी नागरिकों को भारी कष्ट उठाने पड़े। ये देखकर महान ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ को मथने वाले दंड के रूप में इस्तेमाल किया और उनके मंथन के परिणामस्वरूप भगवान विष्णु अपने आंशिक अवतार में संसार के पहले सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो बहुत ही सज्जन पुरुष थे।
वो बहुत ही अच्छे चरित्र वाले और साधु थे तथा ब्राह्मण संस्कृति के प्रेमी थे। तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे पैदा हुआ जिसके कारण वो अपने राज्य के प्रति उदासीन हो गए और उसे छोड़ दिया? विदुर ने फिर प्रश्न किया कि उन महान धर्मात्मा ऋषियों ने, जो धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण रूप से अवगत थे, राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाले थे, शाप क्यों देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड, ब्रह्मशाप, दे डाला? सरकार में सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे राजा का अपमान न करें, चाहे वो कभी कभी बहुत ही पापपूर्ण कृत्य करता हुआ दिखाई दे। अपनी शक्ति के कारण राजा हमेशा अन्य सभी शासक प्रमुखों से अधिक प्रभावशाली होता है। विदुर ने मैत्रेय से विनती की, हे ब्राह्मण, आप भूत और भविष्य के सभी विषयों को अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं आपसे राजा वेन के सभी कार्यों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः कृपया इसे विस्तार से बताएं। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, अतीत में राजा अंग ने एक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई जिसका नाम अश्वमेध यज्ञ था। वहां पर सभी अच्छे एवं जानकार ब्राह्मण मौजूद थे जो जानते थे कि देवताओं को आह्वान कैसे किया जाता है। फिर भी उनके प्रयास के पश्चात भी किसी देवता ने भाग नहीं लिया और न ही कोई वहां प्रकट हुआ। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग से कहा, हे राजा, हम यज्ञ में विधिवत शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, लेकिन हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद देवता उसे स्वीकार नहीं कर रहे। हे राजन, हम जानते हैं कि आपने अत्यंत श्रद्धा और सावधानी से यज्ञ की सभी सामग्री एकत्र की है और वो अशुद्ध नहीं है। हमारे द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण और पुरोहित योग्य हैं और सभी कार्यों को विधिवत रूप से संपन्न भी कर रहे हैं। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे देवतागण अपने को किसी तरह से अपमानित या उपेक्षित समझ सकें, परंतु फिर भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। ये बात हमारी समझ से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैत्रेय ने बताया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक दुखी हो उठे। तभी उन्होंने पुरोहितों से कुछ बोलने की अनुमति मांगी और यज्ञस्थल में उपस्थित सभी पुरोहितों से प्रश्न किया। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग से पूछा, हे पुरोहितों, आप कृपया मुझे बताएं कि मैंने कौन सा अपराध किया है। आमंत्रित किए जाने पर भी देवता न तो यज्ञ में भाग ले रहे हैं और न ही अपना हिस्सा स्वीकार कर रहे हैं। प्रधान पुरोहित बोले, हे राजन, हमें इस जन्म में किए गए कोई भी पाप कर्म नहीं दिखते, इसलिए आप कुछ भी दोषी नहीं हैं। लेकिन हमें दिखता है कि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण आप सभी गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी पुत्रहीन हैं। हे राजन, हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यदि आप तुरंत परम प्रभु से प्रार्थना करें और पुत्र मांगें, और यदि आप उस उद्देश्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ का आनंद लेने वाले परम भगवान आपके मनोकामना को पूरा करेंगे। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए बुलाया जाएगा, तो सभी देवी देवता उनके साथ आएंगे और यज्ञ में अपना अपना भाग लेंगे। कर्मकांड में यज्ञ करने वाला व्यक्ति जिस मनोकामना से भगवान की पूजा करता है, वो मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने हर प्राणी के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु को आहुतियों और पूजा अर्चना करने का फैसला लिया। यज्ञ में आहुति डालते ही अग्निकुंड से स्वर्ण आभूषण और सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दूध में पका हुआ चावल भरा हुआ था। राजा बहुत ही उदार थे। उन्होंने पुरोहितों की अनुमति लेकर खीर को अपनी हथेलियों में लिया और उसे सूंघकर अपनी पत्नी को दे दिया। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, परंतु पुत्र उत्पन्न करने वाली शक्ति वाली उस खीर को खाने से वो अपने पति के सान्निध्य में रहकर गर्भवती हो गई और समय बीतने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक भाग्यवश अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ। उसका नाना स्वयं मृत्यु के समान था और वह बालक उसका अनुयायी बनकर अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और मासूम हिरणों को बिना वजह मारता था। जैसे ही वह आता, सभी लोग चिल्लाते, आ गया क्रूर वेन, आ गया क्रूर वेन।
वो बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो वे वध किए जाने वाले पशु हों। अपने पुत्र वेन का क्रूर एवं निर्दयी व्यवहार देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु वो उसे सुधार नहीं पाया। वो इस बात से अत्यधिक दुखी हो गया। राजा ने मन ही मन विचार किया कि निस्संदेह जिन लोगों के पुत्र नहीं होते वे भाग्यशाली होते हैं। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की उपासना की होगी, जिसके कारण उन्हें किसी बुरे पुत्र से मिलने वाले असहनीय दुख को नहीं सहना पड़ेगा। पापी पुत्र के कारण व्यक्ति का मान सम्मान नष्ट हो जाता है। उसके घर में अधार्मिक कृत्यों से अधर्म और सभी के बीच झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन चिंता ही पैदा होती है। इस प्रकार का निकम्मा पुत्र कौन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति चाहेगा? ऐसा पुत्र केवल जीव के लिए मोह का बंधन होता है और वो व्यक्ति के घर को दुखी बनाता है। तब राजा ने विचार किया, घर के प्रति मोह उत्पन्न करने में एक अच्छे बेटे की तुलना में एक बुरे बेटे का होना बेहतर है। एक अच्छा बेटा घर के प्रति लगाव की भावना पैदा करता है, लेकिन एक बुरा बेटा ऐसा नहीं करता है। एक बुरा बेटा घर को नर्क बना देता है, जिससे एक बुद्धिमान व्यक्ति सरलता से खुद को अनासक्त कर लेता है। इसी तरह के विचारों के साथ राजा अंग रात भर सो नहीं सके। वो गृहस्थ जीवन से पूरी तरह से उदासीन हो गए थे। इसलिए एक दिन आधी रात को वे अपने बिस्तर से उठे और वेन की मां, अपनी पत्नी, को गहरी नींद में सोते हुए छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने महान ऐश्वर्यपूर्ण राज्य का त्याग किया और चुपके से अपना घर और ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चले गए। जब ये पता चला कि राजा ने उदास होकर घर छोड़ दिया है, तो सभी नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र और आम लोग बहुत दुखी हुए। वे उसकी खोज करने लगे जैसे कोई कम अनुभवी साधक अपने भीतर परमात्मा की तलाश करता है। जब नागरिकों को राजा का कहीं भी पता नहीं चला तो वो बहुत निराश हो गए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा के न होने के कारण देश के सभी महान ऋषि एकत्रित थे। आंसू भरी आंखों से नागरिकों ने ऋषियों को प्रणाम किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वो राजा को कहीं भी नहीं खोज पाए।